नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी जैसे भी जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब JCRT टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप JCRT टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप JCRT जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम JCRT जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स और PDF वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज़ भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं CDP का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, CDP का प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले आपने CDP का देखिए, यहाँ पर 18 से 20 सेशन जो है पूरा कंप्लीट नोट्स और वीडियो जो चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज आपको पढ़ा दिया गया है, उसको नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से लेकर के अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि यह जो 18 से 20 PDF जो बना हुआ है उसमें से 18 प्रश्न आपके लगभग एग्जाम में आएंगे, केवल इंपॉर्टेंट है। अब हम यही जो है 18 और 20 PDF के बीच से ही आपको वैसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी देखिए, ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए अवश्य हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्योंकि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपके सभी टॉपिक का निचोड़ निकाल के दिया जाता है। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है, उसकी पहचान किनके तरफ से की गई है? कोहल वर्ग द्वारा, एरिस्टन द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे द्वारा। ठीक है, तो देखिए, जीन पियाजे साहब जो थे उन्होंने ही बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंधित सारी बातें की है। तो जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, जिसमें आप देखे होंगे यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्था में से एक प्रश्न आता है। और इसका पूरा डिटेल्स वीडियो जो जीन पियाजे साहब का है और उसका PDF आपको बना दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास क्या होता है आप सभी को जानते हैं, अनवरत चलते रहता है। तो यह किससे संबंधित होगा, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अंतः संबंध का सिद्धांत से होगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा, एकीकरण का सिद्धांत होगा या अंतःक्रिया का सिद्धांत होगा। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इससे देखिए पता चलता है कि वह निरंतर चलते रहता है। विकास निरंतर चलते रहता है, इसलिए इसके संबंध को हम कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत होगा, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको आप डालेंगे निरंतरता का सिद्धांत। और निरंतरता का सिद्धांत किस में है? बी में है। किस में है? बी में है, यही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विकास। आपको देखिए, यहाँ पर जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको नोट्स PDF उसका पूरा डिटेल्स करके दे दिया जाता है। PDF पूरा 100% आपका बन करके तैयार हो गया है,
आप सभी जरूर लीजिएगा। तो PDF लेने के साथ ही आपको देखिए हम यहाँ पर उसी राशि में जो 500 रुपये की राशि है उसी में आपको नेक्स्ट क्लास के लिए या ग्रुप में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं, जिससे नई नई जितनी भी चीज़ें बनती हैं आपको देते रहते हैं। तो देखिए बहुत ही चीप रेट, बहुत ही सस्ते रेट में अगर आपको पढ़ना है, घर बैठे तैयारी करना हो, जेटेट में जो आप 8,000 10,000 लगा तैयारी कर रहे हैं वो, और यहाँ जो आप 500 में तैयारी कर रहे हो, कोई डिफर आपको पड़ने वाला नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि इतना कम तैयारी, आपको घर बैठे तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको कम फी में सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलते जा रही है। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से जरूर पढ़िएगा। जो शिक्षक घर में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, घर बैठे ही आप जेटेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2 से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? चलिए आप लोग का अभी बहुत ही सही सही जवाब और उत्तर आ रहे हैं, आप लोग भी तैयारी बहुत अच्छा कर लिए हैं। लेकिन जो नहीं कर पाए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, वो अभी क्रैश कोर्स के जैसा भी आपका यहाँ पर चल रहा है। क्रैश कोर्स यानी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको करवा के हम तैयारी करवा देंगे, आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, अभी एग्जाम के देखिए 4 दिन 10 दिन पहले तक भी यहाँ से अगर आप नोट्स लेके पढ़ते हैं तो समझिए कि आपको इस नोट से बहुत अधिक फायदा होने वाला है, जो आप पहले कहीं भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा हमारे मोबाइल नंबर से, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। 2 से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है। देखिए ये जो बालक का अवस्था है, अवस्था से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का रहेगा, ये तो आप कंफर्म हो जाइएगा। 101% रहेगा, 100% के बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, ये 100% अवस्था से कंप्लीट है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसा घुमा के देता है कि आप अगर सीधे रूप से केवल याद किए हैं, समझे नहीं है, तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो बालक की अवस्था का 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जिसको हम लोग कहते हैं प्रौढ़ावस्था, कहते हैं ना। अब देखिए शैशवावस्था के लिए कितना माना गया है, तो हम लोग इसको मानते हैं 0 से 6, इसको मानते हैं 6 से 12, और इसको मानते हैं 12 से 18, और इसको मानते हैं 18 से ऊपर, यही मानते हैं ना। लेकिन आपसे तो यहाँ पूछा नहीं कि एक बच्चा 0 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाता है, 6 से 12 क्या कहलाता है, 12 से 18, ये पूछा नहीं, बहुत ही गुमराह कर दिया। आपसे पूछ दिया 2 से 5 तक की अवस्था क्या कहलाता है। तो अब हमें आप बताइएगा 0 से 6 के बीच में 2 से 5 आता है कि नहीं आता है ना, इसी कॉलम में नहीं ये जा रहा है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि 0 से 6 के बीच में कुछ भी कभी भी पूछ सकता है, प्रश्न इस तरह से बहुत बार आया हुआ है। तो आप ये नहीं कि लकीर के फकीर हो गए कि 0 से 6 पूछते हो भाई तबे बोलिए ओकरा शैशवावस्था, तो ये बात नहीं है। आपको जो है यहाँ पे देखना है कि उसके बीच में भी आ रहा है तो शैशवावस्था में ही वह बच्चा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से 5 किस में जाएगा, शैशवावस्था में। नहीं तो कहीं ऐसा आपको नियम नहीं लिखा है कि 2 से 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाता है, ऐसा कहीं कुछ दिया होगा नहीं। ये आपको माइंड से जज करना है, क्योंकि 0 से 6 वाला जब यहाँ पर शैशवावस्था में जा रहा है तो 0 से क्या होता है 1 2 3 4 5, तो 2 से 5 वाला भी शैशवावस्था में आएगा, 6 के बाद बदलता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, शैशवावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, जब गर्भ ठहरता है तो सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है बताना है आपको। ठीक है, तो पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो देखिए अभी तक जैसा यहाँ पर ऑथेंटिक आपको जो उत्तर इसका दिया गया है वो है गर्भ में सर्वप्रथम जो होता है सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर होता कैसे है, जो यहाँ पर ऑथेंटिक आपको आंसर दिया गया है, सबसे पहले गर्भ में सिर का निर्माण होता है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी के साथ धड़ और पैर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, बताइए क्या बात है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ ले रहा है भाई, यह किस विकार से प्रभावित है? डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया। ठीक है, देखिए यह जो प्रश्न है यह मानसिक विकार का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? मानसिक विकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ कंप्लीट कर लीजिए अपने दिमाग में कि मानसिक विकार से एक प्रश्न मेरे एग्जाम में छप रहा है, एक प्रश्न एकदम छप रहा है। और यहाँ पर जो है आपको इस चैनल पर यहाँ पर जो हमारे पास है मानसिक विकार का बस छोटा सा एक PDF हमने बनाया है, जो आपको इस PDF से एक प्रश्न भिड़ ही जाएगा, एकदम गारंटी भिड़ जाएगा। बस उतना ही चीज़ जो अब तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछा गया है उसका डिटेल्स पूरा उसमें किया गया है उस PDF में। ठीक है, तो देखिए CDP में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, सिर्फ जुड़ करके आप तैयारी कर लीजिएगा। तो एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, बताइए तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है।
यह पढ़ने का विकार है, यह पठन विकार है, ठीक है, पठन विकार, पढ़ने का विकार, ठीक है। और जिसको पढ़ने का विकार होता है तो देखिए लक्ष्य से ही उसका नाम उस रोग का याद रखना है, उस रोग का नाम लक्ष्य से ही याद रखना है। क्या याद रखना है? तो लक्ष्य से याद रखना है कि लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था तो याद रखिएगा एम को कोई डब्लू पढ़ रहा है, कोई एस को जेड पढ़ रहा है, कोई जेड को डब्लू पढ़ रहा है, भी को यू पढ़ रहा है। ये सब सारा चीज़ देखिए पठन विकार है, पढ़ने में प्रॉब्लम उसको हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लक्ष्य वाला उदाहरण, लक्ष्य साबुन वाला उदाहरण याद रखिएगा। लक्ष्य माने लैक्सिया, लक्ष्य माने क्या याद रखिएगा? लैक्सिया। तो ये इस सब जितना रोग अगर कभी भी पूछ देगा, देखिए अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एम को बोला कि डब्लू पढ़ रहा है, ठीक है, वो यू को बोलेगा कि भी पढ़ रहा है, ऐसा भी बोल सकता है। तो इसको याद रखिएगा, पढ़ने वाला प्रॉब्लम, पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला प्रॉब्लम को लक्स साबुन से धो दीजिएगा, लक्स साबुन से। तो लक्स से याद रखिएगा लैक्सिया होता है, लक्स से याद रखिएगा लैक्सिया होता है। अब लैक्सिया रोग हो गया वो पढ़ने वाला, तो लैक्सिया में देगा आपको डिसलैक्सिया, अगर रोग है तो डिस लगाइए तब तो होगा ना। तो डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, प्लेक्सिया जितना आप देगा ये सब पठन विकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस विकार से संबंधित है बताइए। 2 + 2 5, ये क्या काम कर रहा है बच्चा बताइएगा? ये गणितीय काम कर रहा है, गणितीय संबंधी काम कर रहा है, गणित संबंधी काम कर रहा है। 2 × 8 = 15, ये भी गणितीय काम कर रहा है, गणितीय काम, यानी गणितीय काम मतलब कैलकुलेशन का काम कर रहा है, कैलकुलेशन का काम कर रहा है। और कैलकुलेशन का काम किससे होता है? कैलकुलेटर से होता है। किससे होता है? कैलकुलेटर से होता है, ठीक है। और कैलकुलेटर से याद रखिएगा कैलकुलिया, कैलकुलेटर से याद रखिएगा कैलकुलिया। जैसे लक्ष्य से याद रखें लैक्सिया, तो कैलकुलेटर से याद रखिएगा कैलकुलिया। तो कैलकुलिया वाला जेकरा रोग होगा वो गणित वाला काम नहीं कर पाएगा। किसका काम नहीं कर पाएगा? गणित वाला काम नहीं कर पाएगा। ये गणित का काम है, 2 × 8 15, 2 × 2 5, एक कम पड़ रहा है, गणित वाला काम है। तो वो क्या याद रखें? गणित में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होता है, और कैलकुलेटर से कैलकुलिया दिमाग में बैठा लीजिएगा, कैलकुलिया। अब यहाँ पर रोग है तो उसके साथ लगेगा डिस, तो डिस कैलकुलिया, ठीक है। तो यहाँ पर गणितीय संबंधी जो विकार आता है, गणितीय संबंधी जो विकार आता है उसमें कैलकुलेशन, गणित में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैलकुलिया वाले चीज़ को मारिएगा। तो कैलकुलिया यहाँ पर देखिए डिस कैलकुलिया रोग है, इसलिए डिस लगेगा इसमें ना। क्लियर हो रहा है आप सभी को? सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी का आंसर बहुत का सही आ रहा है। बहुत कोई इसमें जुड़ गए हैं, बहुत पहले से बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। अब आपकी बारी है कि आप जुड़ के कितने अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। आपका रिजल्ट यहाँ से 100% होगा तो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, या किस विकार से संबंधित है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्पेजिया, ठीक है। गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किससे होता है? कैलकुलेटर से होता है। कैलकुलेटर से कौन सा रोग होता है? कैलकुलिया रोग होता है। कैलकुलेटर से कैलकुलिया रोग होता है, ठीक है। अब कैलकुलिया वाला देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है, कैलकुलिया और रोग है इसलिए डिस लगेगा, तो डिस कैलकुलिया का रोग होता है, ठीक है। तो गणित संबंधित विकार में डिस्कैलकुलिया को गांठ मान लीजिएगा। प्रश्न छप रहा है तो छप रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 10 वर्ष के बच्चा का, कितने वर्ष के बच्चा का? 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष के बच्चा जैसा है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है बताइए। आपको अभी मैं आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि बुद्धि लब्धि से प्रश्न छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं, बुद्धि लब्धि से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न छप रहा है। हम आपको देखिए शुरू बार ही बता दिए, 18 टॉपिक 18 प्रश्न मेरे नाम, और जेटेड पास में मेरा नाम। एक सीट आपको जेटेड पास का मिल रहा है, और जैसे जेटेड पास कीजिएगा सरकारी शिक्षक भी आप बन जाइएगा, ठीक है। तो आप जुड़ करके तैयारी कीजिए। 18 टॉपिक 18 प्रश्न, कहीं नहीं भिड़ेगा। सब देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो आकलन परीक्षा हुई थी ना, हैंड टू हैंड लिखा हुआ नोट्स मेरा भिड़ा था, तो ये भी भिड़ेगा। अभी सीजीएल में भी जो है आप देखिएगा, अगर हिंदी की आप दिए होंगे तो हिंदी जो 60 प्रश्न पेपर 1 के थे उसमें से 58 प्रश्न हमारे टेस्ट का यहाँ पर लगा था, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो रीजनिंग सेक्शन थे वो भी था,
और मैथ और साइंस का भी बहुत सा प्रश्न यहाँ पर भिड़े हुए थे। तो आप सभी JCERT पढ़ के जाइए, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कभी जुड़ जाइएगा। और जो इष्ट मित्र प्यारे शिक्षक बंधु अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अभियान चलाइए, एक अभियान चलाइए। आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम देंगे यहाँ पर। आज से एक एक शिक्षक को जोड़ना है, सिर्फ एक शिक्षक को जोड़ना है। जो एक शिक्षक को जोड़ रहे हैं वो अपना नाम लिस्टेड हमसे करवा लेंगे। एक शिक्षक को जोड़ना है, ठीक है। आज से एक अभियान चलाइए और एक हमारा अभियान रहेगा, एक और अभियान रहेगा। उसके बाद आप देखिएगा, आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लास्ट में देंगे ना, वो हूबहू आपके एग्जाम भिड़ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं दूंगा, जब तक आप लोग एक एक शिक्षक को जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, आपको सारा चीज़ यहाँ पर आपको हम इस तरह का बना के देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो हमारा अभियान है 5000 बच्चों का लक्ष्य, जिसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो जिस दिन ये लक्ष्य अभियान हमारा पूरा होगा, उस दिन आप लोगों के लिए JTET का एक बहुत बड़ा अपॉर्टमेंट आपको हम देंगे, जो आप देखते ही खुश हो जाइएगा। परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न वहाँ से भिड़ेंगे। तो जल्दी कीजिए, अभियान को पूरा कीजिए। अब 5000 का लक्ष्य है, सबको भेजिए। बहुत ही सस्ते चीप रेटों में आपको सारी चीज़ हम सुविधा प्रदान करवा देंगे। तो आप जिनको भी है, सारे लोगों को शेयर करके ज़रूर बताइए और एक एक बच्चा को अभियान में लाइए। फ़ी के लिए कभी भी परेशान नहीं होइएगा। फ़ी की राशि आपको 500 रुपये है, जो कि बहुत कम है। अगर कोई दिव्यांग है, कोई बहुत ही गरीब बच्चे हैं जो इस तरह नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हमसे संपर्क कीजिएगा, उनका राशि भी कम किया जा सकता है। ठीक है, हमारी बोर्ड द्वारा गठित टीम इस पर आकलन करेगी। तो आप जो भी हैं ज़रूर जोड़िए। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पर बुद्धि लब्धि का प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? बुद्धि लब्धि का प्रश्न है। ठीक है, बुद्धि लब्धि याद होगा ना। इंटेलिजेंट कोसेंट, IQ इसको कहते हैं, इंटेलिजेंट कोसेंट, बुद्धि लब्धि। IQ बराबर क्या? आयु बट्टे वास्तविक आयु। याद रखिएगा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि मानसिक आयु, इसका अंग्रेजी में भी कभी कभी देता है, आप लोग उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मानसिक आयु को देखिए बोला जाता है MA, ऐसे भी दिया गया था एक एग्जाम में, MA। ठीक है, मानसिक आयु को MA और वास्तविक आयु को CA ना। मेंटल एज, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज हो गया, और वास्तविक आयु मैंने क्रोनिकल एज हो गया। ठीक है, और इंटू 100 होता है। याद रखिएगा, यही चीज़ पूछा गया था। IQ बराबर MA/CA इंटू 100 कर दिया था उसमें, समझे। वो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का ही था और उत्तराखंड का था, तो उसको किया गया था। तो इसको भी देख लीजिएगा, MA/CA होता है कभी कभी ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा। मानसिक आयु, पहले मानसिक आयु, तो देखिए यहाँ पर 10 वर्ष के बच्चा है, 10 वर्ष का बच्चा है, यानी वास्तविक आयु उस बच्चा का 10 साल है। वास्तव में वो बच्चा अभी जो है 10 वर्ष का है, लेकिन उसका मानसिक आयु 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है। लेकिन अभी उसका दिमाग काम कैसा कर रहा है? तो अभी उसका दिमाग काम कर रहा है 7 वर्ष के बच्चा का जैसा। ठीक है, 7 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, वो बच्चा 10 साल का है वास्तव में, लेकिन उसका दिमाग अभी 7 साल के बच्चा के जैसा है। तब उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है ये बताना। ठीक है, तो मानसिक आयु, फॉर्मूला हो गया मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और इंटू हो गया 100। ठीक है, अब देखिए मानसिक आयु कितना है उस बच्चा का? 7 वर्ष है। वास्तव में बच्चा कितना साल का है? 10 साल का है, इंटू 100। तो 10 दहम 100 कट गया, 7 दहम 70, यानी बुद्धि लब्धि उसकी 70 है। बुद्धि लब्धि उस बच्चा का 70 है। 70 ऑप्शन है कहीं, देखिए 70 है, 70 ऑप्शन दे दिया गया। उस बच्चा का बुद्धि लब्धि 70 है। ठीक है, और बच्चा किस प्रकार का होगा? तो मूर्ख बच्चा होगा। किस प्रकार का होगा? मूर्ख बच्चा होगा, आपको बता दिया गया। देखिए यहाँ पर सारा कुछ बना दिया गया है, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा, आप कन्फर्म होकर जाइएगा। ठीक है, और बुद्धि लब्धि को और भी ज़्यादा आप देखना चाहते हैं तो अपने स्तर से भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम हमने बता दिया आपको, यहाँ से रहेगा। चलिए, इसको आप लोगों के लिए हमने रखा है, जल्दी जल्दी बनाइएगा, फटाफट बनाइएगा और हमें जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस प्रकार का बच्चा है? देखिए 10 वर्ष का बच्चा है और उसका 10 वर्ष का बच्चा माने वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष का है, और मानसिक आयु 10 वर्ष, और उसका मानसिक आयु भी 10 वर्ष है। मतलब जितना एज का है उतना ही एज का काम कर रहा है। तो वो बच्चा का बुद्धि लब्धि क्या होगा और उसका जो है कि वह किस प्रकार का बच्चा है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताया था, अभी सूत्र बताया था। मानसिक आयु, तो मानसिक आयु भी 10 वर्ष है, वास्तविक आयु भी 10 वर्ष है, और इंटू उसमें गुना कीजिए 100 से। 10 दही हम 100 कट गया, और 10 10 यहाँ पर
गुना किए तो 100 हो गया मेरा, ठीक है। यानी उस बच्चा का बुद्धि लब्धि 100 है, और 100 है तो वह बच्चा किस प्रकार का है, सामान्य बुद्धि का है, ठीक है। सामान्य जनरल बच्चे का इसी तरह का बुद्धि होता है, आईक्यू लगभग, तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि का है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा यहाँ पे, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहा जाता है किसको, गिरोह या गैंग वाली अवस्था किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। गिरोह या गैंग वाली अवस्था जो होता है वो देखिए हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं, बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा गिरोह में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, तो ये बाल्यावस्था वाली कहा जाता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। देखिए बच्चों में नैतिकता जो होती है वो शैशवावस्था में नहीं होती है। एक से यहाँ पर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे को कुछ पता नहीं चलता है, वो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बड़ों को भी एक आध लाठी चला देते हैं, एक आध थाप भी मार देते हैं, खेलते खेलते मुंह में भी मार देते हैं बच्चे, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि कौन है, बड़े हैं छोटे हैं, वो तो अबोध है ना, उसमें कुछ थोड़े पता है। अगर बच्चा को गोदी में लेते हैं तो बच्चा गोदी में एक आध थोपी भी मार देता है, मैं हम लोग खिलाते हैं तो भी पीटता है, या आप क्या करता है, पेशाब कर देता है। तो ये सब क्या है, उसमें अभी बच्चा अबोध है, उसको कोई जानकारी नहीं है, उसमें नैतिकता का अभाव है। जब बड़ा होगा तब उसको हम लोग वहाँ पर नैतिक गुण सिखाएंगे। तो नैतिकता का अभाव जो होता है वो बच्चा शैशवावस्था में चला जाएगा। शैशवावस्था में बच्चा का नैतिकता का अभाव होता है, वो बच्चा उस समय कितना होता है, 1 2 3 4 5 अभी हमने कहा था, तो ये शैशवावस्था का शैशवावस्था में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, वैलेंटाइन, स्टेनले हॉल, डिप्ले या लुक स्टोक, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव का विरोध की अवस्था है, यह स्टेनले हॉल का कथन है। याद रखिएगा प्रश्न 11 बार पूछा गया है, ठीक है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता का वातावरण, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें जो है बच्चों की यहाँ पर जो रुचि बनाए रखने के लिए या दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है, ठीक है। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होता है जो मानव जाति की विविधता को बताता है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताता है। देखिए आपके पास पड़ोस में आप हैं, आपका कोई पड़ोसी है, उसका कोई पड़ोसी है, ठीक है। सभी में देखिएगा पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, सब में विविधता पाया जाता है, सबका अलग अलग दिमाग काम कर रहा होता है, जबकि सभी मानव हैं, जबकि सभी मानव ही हैं। क्यों नहीं एक जैसे काम कर रहे होते, एक जैसे बोलते नहीं है, कोई वो बोलता है तो बोलता है वो खराब है, कोई वो बोलता है तो बोलता है ये अच्छा है। आखिर ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण देखिए है इसका आनुवांशिकता। जैसे हेरिडिटी जो हमारी चलती है, आनुवंशिकता होती है कि अपने माता पिता से मिलता है, अपने मामा मामी से मिलता है, अपने दादा दादी से मिलता है, ये आनुवंशिकता होता है। और वहाँ के क्लाइमेट, वो जैसा जगह पर परिवेश किया उसको देख करके बच्चा सीख रहा होता है। तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारक का कुल मूल्य होता है। सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है 40%, 60%, 30%, 70%, 50%, 50%, कोई नहीं, ठीक है। तो 40% और 60% का निर्धारक तत्व अभी चल रहा है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बताइए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनको जब भी कक्षा चर्चा हो तो उस समय उसको प्रोत्साहित कीजिए, वो उसमें बोलेंगे और बाकी सभी बच्चे भी आकर्षित होंगे उसके प्रति और पढ़ाई बहुत ही रोमांचक होगा, ठीक है। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे बताइए। आप जान रहे हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उससे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। बताइए आप एक शिक्षक हैं, क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, उससे हम तो संतुष्ट नहीं रहेंगे,
उसके अतिरिक्त गृह उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है, उसको और भी कार्य मिलेगा। वह जैसे अधिक प्रगति सके उसी तरह को अनुप्रेरित करे। तो शिक्षक का काम होता है, देखिए यहाँ पर अनुप्रेरित करना, मोटिवेटिव करना, ठीक है। तो वह जैसे अधिक प्रगति से उसको उसी के अनुरूप उसको अनुप्रेरित करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना कब समृद्ध होता है बताइएगा, सीखना कब समृद्ध होता है बताइएगा। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और अगला है, शिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ठीक है। कैसे होगा आपको बताना है ना। तो देखिए जब शिक्षण सबसे अधिक समृद्ध, सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा शिक्षण होता है, आपको पता होगा कि अगर आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, वो जिस परिवेश से बच्चा आ रहा होता है उसके वास्तविक दुनिया से उदाहरण लीजिए और उसको वहाँ से जा कर के पढ़ाते पढ़ाते अगर टॉपिक पर आप लाते हैं तो यह जो बच्चा सीखेगा वह अस्थाई सीख जाएगा, उसके हर समय मानसिक पटल पर ये बातें बन जाएगी। तो उसका क्या होता है, वास्तविक दुनिया से, जो रियल दुनिया वर्ल्ड में वो देख रहा होता है, उससे जोड़ करके यदि विद्यार्थी को पढ़ाया जाए तो वो सीखना जो है सबसे अधिक समृद्ध हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है। यानी राइट आंसर बी होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले यहाँ आपको JCERT का क्लास 6 to 10 तक का चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और PDF और वीडियो सारा कुछ आपको यहाँ पर चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वो बन गया है, आप देख लीजिएगा। अब आपका चल रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, इसके बाद चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके बाद आपको चलेंगे यहाँ पर आपका जो है कि टेस्ट सीरीज चल रहा है। देखिए एक टेस्ट सीरीज क्यों चलाया हमने, क्योंकि आपको JCERT जैक का पूरा PDF और वीडियो आपको हमने दे दिया है, पढ़ा भी दिया है। कुछ कुछ बाकी है वो आपको इसी कड़ी में मिल जाएंगे, ठीक है। और अब मैथ का भी हम यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व आपको करवाने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अभी तक तो हमने सिर्फ JCERT जैक की किताब को करवा दिया था, लेकिन अब आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर करवाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से होगा, ठीक है। तो जो देखिए टेस्ट सीरीज के लिए अभी भी जो नहीं जुड़ पाए हैं, आपको बता दें टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्योंकि उससे आप मोटिवेट होते रहिएगा। विभिन्न शिक्षकों का नाम आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर मोटिवेटिव मिलेगा, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। टेस्ट सीरीज और मेगा टेस्ट सीरीज, ये दो टेस्ट सीरीज जो है ना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जरूर जुड़ करके भाग लिया कीजिए। तो अभी टेस्ट सीरीज में जो जुड़ेंगे, जिनको 200 रुपये फी थी उनको 150 रुपये किया गया है। सिर्फ 50 विद्यार्थियों के लिए, कुछ ही विद्यार्थियों का बचा हुआ है, आप अभी एडमिशन करवा लीजिएगा। धन्यवाद।